Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, भारत चीन बांग्लादेश का विश्लेषण संबंध ब्रह्मपुत्र नदी के आलोक में कीजिए। मतलब हमको भारत और चीन बांग्लादेश का जो संबंध है उसको ब्रह्मपुत्र नदी के आलोक में बताना है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर इनके आपस में क्या संबंध है उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। पॉलिटी के पेपर में प्रश्न पत्र 2 जो हमारा है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो क्वेश्चन है, भारत चीन बांग्लादेश संबंध का विश्लेषण ब्रह्मपुत्र नदी के आलोक में कीजिए। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं और पॉलिटी के नोट्स में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अपडेटेड मिलते रहेंगे ग्रुप में। जो भी करंट अफेयर से संबंधित, कोरोना से संबंधित, हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो भी मीटिंग हुई है फिलहाल में, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो जितने भी करंट अपडेटेड प्रश्न हैं सभी आपको एक जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मतलब मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़कर या हमारे नोट्स लेके आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने नोट्स पेमेंट किया और नोट्स लिया तो आपका काम हो गया। आपका जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जो नेक्स्ट वाला मेंस है वो तब तक के लिए आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तब तक आपको हर करंट अफेयर जो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है उससे जोड़ा जाएगा, वो आपको मिलता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है और इसका ऐसा आंसर बन सकता है। तो आप अगर हमारा नोट्स लेते हैं तो आपको, अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको 22 मेंस के ग्रुप मिलते हैं। अगर आप प्री का नोट्स लेते हैं तो एक प्री का ग्रुप मिलता है, एक 3 मार्कर का है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 24 ग्रुप मेंस के लिए मिलते हैं। एक ग्रुप आपको प्रीलिम्स के लिए मिलता है। प्रीलिम्स के ग्रुप में आपको पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा। एक वार्षिकी तैयार की जा रही है हमारे चैनल पर, जो एक एमपी का वार्षिकी रहेगा और एक ऑल इंडिया और वर्ल्ड का रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। अलग से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अलग से भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये और हमारे चैनल पे एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ चलती है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं, प्री प्लस मेंस प्लस सॉल्व पेपर प्लस 3 मार्कर, 15,000 का पैकेज है। और अगर आप ये लेते हैं तो आपको पूरी मेंस की टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेगी। साथ में आपको पेड ग्रुप फ्री रहेंगे जहाँ पे आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरे नोट्स हैंड रिटन है, सिलेबस को कवर करते हुए हैं और टॉपिक वाइज हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत चीन बांग्लादेश संबंध का विश्लेषण ब्रह्मपुत्र नदी के आलोक में करो। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत से निकलती है, ये तो आपको पता है। तिब्बत से होकर ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, फिर वहाँ से ये आगे बढ़ती है। तो वो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक चित्र द्वारा समझ लेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि तिब्बत से होकर निकलती है तो चीन से होकर आती है, तो वो उसका जो नियंत्रण होता है ना, वो चीन द्वारा होता है। इसके बाद यह भारत और बांग्लादेश से अववाहित होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। हिंद महासागर जो यहाँ पे सबसे नीचे होता है। सभी तीनों देशों से सभी तीनों देशों की जल सुरक्षा के लिए यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जल से बहुत सारे देशों के, बहुत सारे राज्यों के लिए जल की पूर्ति होती है। लेकिन इसमें प्रत्येक के लिए इनके अर्थ अलग अलग हैं। ब्रह्मपुत्र चीन के लिए जल विद्युत विकास योजनाओं और घरेलू जल की कमी के समाधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को अगर चीन के संदर्भ में देखा जाए तो चीन के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इसकी जल विद्युत विकास की पूर्ति होती है। चीन द्वारा अपने दक्षिण उत्तर जल परिवहन परियोजना के माध्यम से ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने और नदी जल की दिशा परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है। चीन द्वारा जो इसकी दक्षिण उत्तर जल परिवहन परियोजना है, इसके माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया जा रहा है और नदी जल की दिशा परिवर्तित करने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि इसकी नदी का जल की जो दिशा है इनके अकॉर्डिंग फिट कर सके। इसके अलावा जो भारत चीन के बीच जो संचार और सामरिक विश्वास है वो भी इसके द्वारा कुछ बना हुआ है, और कभी कभी इसमें कुछ परेशानियां देखी जाती हैं। चीन भारत बांग्लादेश के साथ विस्तृत बेसिन सहयोग में शामिल होने के अनिच्छुक है।
जो चीन और भारत बांग्लादेश के साथ जो विस्तृत बेसिन सहयोग है, बेसिन मतलब होता है जहाँ पर पानी पूरा एक जगह पे एक साथ होता है तीनों जगह का। तो एक सहयोग में चीन जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ सहयोग करने का इच्छुक भी नहीं है। चीन को लगता है कि वही पूरी चीज़ों का वही मतलब लाभ उठाता रहे और किसी देश को ना मिले। अब अगर हम यही संदर्भ भारत के लिए देखें तो ये तो जैसे चीन के लिए हो गया था कि चीन के लिए ये किस हद तक ब्रह्मपुत्र नदी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भारत के लिए देखा जाए, देखो कुछ इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा देख लें अपन कि जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ये निकली है यहाँ से, ये आई अरुणाचल प्रदेश में आई और यहाँ से ये तिब्बत से होती हुई चाइना से होती हुई ये आई आप कहाँ पे अपने अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये बांग्लादेश में आई और बांग्लादेश में आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो भारत के लिए इसका क्या है कि ब्रह्मपुत्र भारत में केवल 3% क्षेत्र से ही अववाहित होती है। अब देखिए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र हमारा जो पूरा मध्य भारत है या उत्तर भारत है, दक्षिण भारत नहीं जाती है, केवल पूर्वी भारत का एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से ये होती है। तो केवल 3% ही पूर्वी भारत में ये बहती है, लेकिन इसका जल पूर्वोत्तर में निवास करने वाली आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो आबादी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहती है उसके लिए इसका जल, क्योंकि वहाँ की एक सबसे बड़ी नदी यही है। मध्यवर्ती अववाह के रूप में भारत की नीतियां चीन और बांग्लादेश की तुलना में अलग हैं। भारत की नीतियां अपने नदी संबंधी अधिकारों की प्राप्ति की इच्छा तथा विद्युत उत्पादन और बांध बनाकर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ एवं मृदा के कटाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। मतलब अगर हम भारत के लिए देखा जाए तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो नीतियाँ हैं वो उसके विद्युत उत्पादन करना, बांध बनाना, इसके लिए इसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसके अलावा बांग्लादेश में के लिए क्यों, अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश के लिए क्यों है। बांग्लादेश के लिए तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के ऊपरी अववाह पर स्थित पड़ोसी देशों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों से, क्योंकि देखो जब बांग्लादेश में आता है तो पूरे देश ऊपर से जो भी जहाँ पे बहती समय बहते हुए आता है तो ऊपर में पड़ोसी देशों द्वारा की वाली कार्यवाही से अधिकतम संभावित खतरे का सामना बांग्लादेश को ही करना पड़ता है, क्योंकि इसकी आबादी देश की सीमा के बाहर से उद्गमित नदियों के जल पर अधिक निर्भर है। क्योंकि जो इसकी आबादी है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश का जो है ना बाहर से जो आता है पानी उस पर यहाँ की आबादी निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बांग्लादेश के लिए है। बांग्लादेश बांग्लादेश चीन की बांध निर्माण योजना और पारदर्शिता की कमी की तुलना में भारत की नदियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अधिक सतर्कतापूर्वक देखता है। जो बांग्लादेश है वो चीन की जो बांध निर्माण योजनाएं हैं उनकी पारदर्शिता में कमी की तुलना में भारत की नदियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अधिक देखता है, मतलब उन भारत पर ज़्यादा विश्वास करता है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ है। इस मैत्रीपूर्ण स्थिति में तीस्ता नदी समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। इसके माध्यम से दोनों देशों के मध्य अन्य सकारात्मक वार्ताओं हेतु उपयुक्त परिवेश के निर्माण की भी आशा है। तो फ्रेंड्स अपन ने क्या किया, देखो अपन ने पहले लिखा कि क्या है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखा। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख लीजिएगा चीन के संदर्भ में। तो अपन ने ये चीन के संदर्भ में लिखा, इसके बाद ये भारत के लिए लिखा, भारत के बाद फिर हमने ये बांग्लादेश के लिए लिखा। अब ये लास्ट में एक चित्र बना देंगे। इस चित्र को आपको बनाना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से इस प्रकार आती है। ब्रह्मपुत्र नदी आई है ना, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ ब्रह्मपुत्र चीन में बहती हुई यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आई, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश ये गुवाहाटी असम में होती हुई ये बांग्लादेश में आई और बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो इस प्रकार से हम ये आंसर अपना लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आंसर है, विद डायग्राम भी हम इसको लिख सकते हैं। और ऐसे ही और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको लाती रहूँगी। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको वीडियो की डिटेल मिल जाएगी। साथ में कभी कभी आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट बुक्स मिलती रहेंगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के नोट्स आपको, ये देखिए 3 मार्कर का पैकेज है पूरा 12 फाइल का। इसमें आपको 1500 रुपये में ये 12 फाइल मिलेंगी। ये हमारा पूरा पैकेज है। सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा।
इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे प्रीलिम्स मेंस के। ये मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है। मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको 4 फाइलें मिलेंगी और ये हमारा पूरा पैकेज है जिसमें आपको मेंस का, प्रीलिम्स का, सॉल्व्ड पेपर सब मिलेगा। इस प्रकार से ये ओनली प्रीलिम्स की फाइलें हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स का फाइल मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अब आप अनअकैडमी पे भी अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप लाइव प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आपको मेरा कोड akanksha.gk यूज़ करना है। इससे आपको किसी भी नोट्स परचेस करने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपको अनअकैडमी में क्या करना है, अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको फ्री लाइव क्लास, डेमो क्लास, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हर क्लास टेस्ट के लास्ट में आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। एक T20 सीरीज़ चैनल पे चल रही है, आप T20 सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, स्कोर कार्ड ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 2 प्रकार की क्लासेस अनअकैडमी कराता है, एक होता है फ्री क्लास और एक होता है प्लस क्लास। फ्री क्लास क्या होता है, इसमें लिमिटेड सिलेबस होता है, एक लिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, वोकेशनल प्रैक्टिस पीडीएफ दिए जाते हैं, लिमिटेड डाउट दिए सॉल्व कराए जाते हैं। जबकि प्लस क्लास में क्या होता है, अगर आप प्लस क्लास लेते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ होता है, हर डाउट आपके सॉल्व कराए जाते हैं। ये 2 मैगजीन आपको अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है। एक अनअकैडमी वर्चस्व मैगजीन होती है जिसमें आपको मंथली का करंट अफेयर पूरा कवर रहता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नवंबर का भी आ गया है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है। हज़ारों प्रश्नों का ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नवंबर का कोर्स है, ये इनमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।